दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्व पेपर पर। पिछली कक्षा में हमने कुछ एमसीक्यूज़ करे थे जो कि हमारे मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित थे। उनसे आगे हम कुछ एमसीक्यूज़ और पढ़ेंगे। नियर अबाउट 100 एमसीक्यूज़ और बचे हैं, जिससे कि आपको मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। ये सब वीडियो आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए, यूके पीएससी की, यूके ट्रिपल एससी की, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या कोई टेट, सी टेट इत्यादि किसी भी प्रकार की परीक्षा है, स्टेट लेवल की कोई परीक्षा है, आप उस जगह भी इसे काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ यूपी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी कक्षा को। ये हमारी एक सीरीज़ है और बहुत अच्छा, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में लाभकारी होगा। दोस्तों, देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं इसको। नया हमारा क्वेश्चन है वाला, अकल का पुतला का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। तो क्या होता है? बहुत बुद्धिमान। गागर में सागर भरने का क्या अर्थ होता है? सरस दोहों का टिप्पणी करना या मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो क्या होगा? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चादर के बाहर पैर पसारने का क्या अर्थ होता है? आराम की नींद सोना या चढ़ा बढ़ाकर बातें करना या आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। तो क्षमता से अधिक व्यय करना इसका उदाहरण हो जाएगा। नाक पर सुपारी तोड़ने का क्या अर्थ होता है? इज्जत उतार देना या घृणा प्रकट करना या बहुत परेशान करना या असंभव कार्य करना। तो नाक पे सुपारी तोड़ने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। सुपारी पता है कितनी मजबूत होती है, और नाक पे तोड़ दी तो समझ रहे हो, जिंदगी झंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पानी पीकर घर बूझने का क्या अर्थ है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना या काम निकालने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। तो क्या होता है? काम निकालने के बाद सोचना। विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि या सम्यक दृष्टि या पैनी दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है विहंगम दृष्टि। आगे बढ़ते हैं। पानी ना मांगने का मतलब क्या होता है? मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना या इज्जत न खोना। तो तत्काल मर जाना पानी ना मांगने का अर्थ होता है। कलेजा होने का मतलब क्या होता है? द्रवित होना, विवश होना, विकल होना या हिम्मत होना। तो कलेजा होने का मतलब होता है हिम्मत होना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना या रंग बिरंग होना या बेमेल तथा बेढंगा होना। इसका मतलब होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। आगे बढ़ते हैं। गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी ना दिखाई देना या व्यर्थ की बात करना। तो क्या होता है? गूलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना, ठीक है ना। कभी कभी दिखाई देने का मतलब क्या होता है? ईद का चांद वाला, ठीक है ना। ईद का चांद वाला, ईद का चांद होना। आगे बढ़ते हैं। घाट घाट का पानी पीने का क्या मतलब होता है? बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना या रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो घाट घाट का पानी का मतलब क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। टिप्पस लगाना का अर्थ होता है झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना। मधुर जहर के घूंट पी गई, फीके रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या व्यंग सहना। तो क्रोध को नियंत्रित करना मतलब जहर का घूंट पीना। बीरू और जय में चोली दामन का साथ है। चोली दामन मतलब बताना है, किस टाइप का मुहावरा है? एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता या एक दूसरे से स्पर्धा। चोली दामन का मतलब एक दूसरे पर निर्भरता है, ठीक है ना। मित्रता नहीं, चोली दामन का मतलब क्या हुआ? निर्भरता। चोली और दामन एक दूसरे के पूरक होते हैं। राहुल ने आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है यह करना, खुशी मनाना, रोशनी करना या उत्तेजित करना। आग में घी डालना अर्थात उत्तेजित करना। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। इसको क्या कहते हैं? दाल में कुछ काला या कंगाली में आटा गीला या काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। तो क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला। आगे बढ़ते। अंधे की लकड़ी का अर्थ है गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा या बिल्कुल असमर्थ होना। तो क्या होता है? अंधे की लकड़ी का एकमात्र सहारा। आगे बढ़ते हैं हम। अंडे का शहजादा होना, इसका मतलब क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अकल का दुश्मन का अर्थ है
मित्र, शत्रु, महापंडित, महामूर्ख। अकल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। आगा पीछा करना का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, उलटफेर करना, हिचकना या दुविधा में पड़ना। तो आगा पीछा करना मतलब हिचकना। आंखें बिछाने का अर्थ है प्रेम होना, छिड़की देना, प्रतीक्षा करना या आदर सत्कार करना। आंखें बिछाए बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में, अर्थात प्रतीक्षा करना। कांटा बोना का अर्थ है भीड़ प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या प्यार करना। तो कांटा बोना मतलब हानि पहुंचाना। कलम तोड़ने का अर्थ क्या होता है? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीज़ें लिखना या बहुत मेहनत करना। तो क्या होता है? बहुत सुंदर लिखना। गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना या गाली देना। गाल बजाने का मतलब होता है फालतू में बकवास करना, डींगे हाँकना। घुटने टेक देने का क्या अर्थ है? विवाह करना, याद करना, हार मानना या कायर होना। तो क्या होता है घुटने टेकने का मतलब? हार मानना। आगे बढ़ते हैं। घर बसाने का अर्थ क्या होता है? घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या मदद करना। तो क्या होता है? विवाह करना। आगे बढ़ते हैं हम। चुल्लू भर पानी में डूबने से क्या मतलब होता है? बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना या बहुत अधिक निराश होना। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का क्या अर्थ होता है? तेज़ी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात घबरा जाना। देखो बैंक में भी आ रखे हैं ये वाले सवाल। ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पर मुकर जाना। ठन ठन गोपाल अर्थात कंगाल। मूछ मुड़ाने का क्या अर्थ है? बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना या हार मानना। तो मूछ मुड़ाने का मतलब होता है हार मानने से। सीधे मुंह बात ना करने का क्या अर्थ है? नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या घमंड करना। तो सीधे मुंह बात नहीं करना अर्थात घमंड करना। कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा? दांत कटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम या आवनूस का कुंदा। तो क्या होती है? आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। तालू में जीभ न लगना अर्थात बहुत तेज बोलना। भूख से तड़पना, प्यार से परेशान होना या चुप ना रहना या स्वाद ना मिलना। अर्थात चुप ना रहना इसका आंसर हो जाएगा। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। हाथ पीले करने से मतलब जानते ही हैं हम, सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का, अर्थात विवाह करने का। ठीक है ना? इसका आंसर ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, अर्थात बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय या बहुत ईमानदार, अर्थात बहुत प्रिय। आगे बोलते हैं। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, अपना उल्लू सीधा करने का, अर्थात लोक व्यवहार के विरुद्ध होगा मुहावरे का अर्थ, या स्वार्थपूर्ति होगा या विश्वासघात या बात बदलने का। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थपूर्ति। आगे बढ़ते हैं। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। अकल पर पत्थर पड़ना अर्थात गुड़ गोबर होना या खटाई में पड़ना या कल पढ़ना। ठीक है ना? सारा काम रुक गया अर्थात सारा काम रुक गया अर्थात गुड़ गोबर हो जाना। ठीक है ना? सारा काम रुक गया अर्थात गुड़ गोबर करना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। ठीक है ना? रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अति लेखन अति उत्तम। उनके लेखन की उनकी तूती बोलती है। ठीक है ना? टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना या तूती बोलाना। तो क्या होती है? तूती बोलती है। आगे पढ़ते हैं। बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने रिक्त स्थान में भरना है। मुहावरा। घर सिर पे उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाक को चने चबा दिए या हवाई किले बना दिए। तो घर सिर पे उठा लिया। ठीक है ना? बच्चों की जरा सी शरारत पे घर सिर पे उठा लिया उसने। अंधों में काना राजा अर्थात अज्ञानियों में अल्प ज्ञान, पाने वाले को सम्मान। ठीक है ना? अंधों में काना राजा, अज्ञानियों को अल्प ज्ञान वाले से सम्मान। आगे बढ़ते हैं हम। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का क्या मतलब होता है? अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना या स्वयं को हानि पहुंचाना। तो स्वयं को हानि पहुंचाना ही क्या होता है? कुल्हाड़ी मारना कहलाता है। अंधेर नगरी का अर्थ है जहाँ अंधेरा हो, राज्यविहीन जगह, अन्याय की जगह या जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। अन्याय की जगह हो जाएगी हमारी अंधेर नगरी। आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा? आग में घी डालने का क्या अर्थ है? शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो किसी के क्रोध को भड़काना हमारा क्या हो जाएगा? आग में घी डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आड़े समय पर काम आना का अर्थ है मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना या सिफारिश करना। तो आड़े में काम आने का मतलब होता है हमारा मुसीबत में सहायक होना। आगे बढ़ते हैं। ईमान बेचने का अर्थ होता है धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना या अपने कर्तव्य से हट जाना। तो ईमान बेचने का मतलब होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या अत्यधिक सरल। तो काठ के उल्लू का क्या है? मूर्ख। द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हो? द्रौपदी के कपड़े का मतलब कभी समाप्त ना होना। भागीरथ प्रश्न का अर्थ है साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न या लगातार प्रयत्न करते रहना या कठिन तपस्या करना। तो भागीरथ प्रयत्न मतलब असाधारण प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्लियों में बल पड़ना का अर्थ है बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना या दौड़ धूप करना। तो अंतड़ियों में बल पड़ना अर्थात बहुत हंसना। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना या नृत्य की एक मुद्रा। तो क्या होता है अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना। उलट फेर होने का अर्थ है करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना। उलट फेर हुआ अर्थात परिवर्तन होना। आगे बढ़ते हैं। पेट में दाढ़ी होना अर्थात दूध प्राणी, रोग ग्रसित होना या पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक। तो क्या होगा? पेट में दाढ़ी होना मतलब देखने में सीधा किंतु चालाक। पापड़ बेलने का अर्थ क्या होता है? पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना या पतली रोटी बनाना। तो पापड़ बनाना अर्थात पापड़ बेलना अर्थात मुसीबत उठाना। उसने बहुत पापड़ बेले हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसने बहुत मुसीबत झेली है। काम का कच्चा होना, तो कान, यह काम नहीं होगा, ठीक है ना, कान है ये। इसको क्या है ये हमारा कान। कान का कच्चा होना। अब कान का कच्चा होना मतलब कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात ना मानना या कान का कमज़ोर होना। कई बार आ गया सुनी बात पर विश्वास करना। 19-20 होना अर्थात बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना या भाग जाना। तो बहुत कम अंतर होना अर्थात 19-20। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या निर्लज्ज होना। तो क्या होता है? अभिमान करना। कूप मंडूक होना अर्थात कूप का मतलब होता है कुआं, कुएं का मेंढक होना, घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना ही क्या होता है? कूप का मेंढक होता है अर्थात कुएं का मेंढक होता है। गुड़ गोबर करने का अर्थ क्या होता है? अच्छी चीज़ को बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना या इनमें से कोई नहीं। गुड़ गोबर का मतलब होता है बनाया काम बिगाड़ना। न 3 में न 13 में का अर्थ क्या होता है? उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना या किसी काम का ना होना। न 3 में न 13 में अर्थात कोई काम का ही नहीं हो। कान काटना मुहावरे का अर्थ है कनकटा होना, कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। तो कान काटना अर्थात चतुर होना। तलवार की धार पे चलना क्या होता है? नुकीली होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो क्या होता है? कठिन कार्य करना। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? चिकना घड़ा होने से तो चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या भयभीत होना। चिकना घड़ा अर्थात उसके ऊपर कोई बोझ नहीं रुकती, अर्थात उस पर हम कोई बात भी बोलें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निर्लज्ज होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना असंभव कार्य। होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। अगर यहाँ पे असंभव कार्य भी होता ऑप्शन में, ठीक है ना, तो वो भी हो जाता आंसर, ठीक है ना। असंभव असंभव कार्य, ठीक है, वो भी हो जाता है, तो अनुभव होना भी इसका आंसर हो जाएगा। सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या होता है? सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान या शिष्ट। तो क्या होता है सफ़ेद झूठ? मतलब पूरी तरीके से झूठा। पत्थर का लकीर होना, कठोर होना, क्या कठिन होना, अमिट होना या मिट जाना। तो पत्थर का लकीर होना क्या होगा? अमिट होना, ठीक है ना।
मिटती नहीं है पत्थर की लकीर, पत्थर पे लकीर होना। डोरे डालने का क्या अर्थ है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। तो भैया डोरे डालने का मतलब उस पर डोरे डाल रहा था, प्रेम में फंस रहा था, ठीक है ना। अंगुली पर नाचना का क्या अर्थ होगा? अपनी इच्छानुसार चलाना, किसी भी इच्छानुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। तो क्या होगा? अंगुली पर नाचना मतलब किसी की इच्छा अनुसार चलना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। हाथ का मैल अर्थात बेकार वस्तु, तुच्छ वस्तु। डींग हाँकने का मतलब क्या होगा? सेकी भगाना, बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना। तो क्या होगा? शेखी बघाड़ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या दूर के ढोल सुहावने। तो क्या होता है? कौन सा नहीं होगा इसमें? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये क्या है? हमारी लोकोक्ति है, ठीक है ना। ये हमारी लोकोक्ति है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आंखें चुराना का अर्थ होता है कतराना, धोखा देना, ठगना या चाल चलना। तो आंखें चुराना मतलब कतराना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ है? कवि के लिए किसी भी कहीं भी अगम्य नहीं। सही बात है। कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है या कवि भावप्रवण होता है। तो जहाँ ना पहुँचे रवि, कवि कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, ठीक है ना। कहीं भी अगम्य नहीं अर्थात कहीं भी जगह अगम्य नहीं है, मतलब वो हर जगह पहुँच जाता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या होता है? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग ही जमाने में तरक्की कर सकते हैं। नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो पुचकारा कुत्ता तो क्या होगा? ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। इसका आंसर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या होता है? आतिथ्य थोड़े दिन ही अच्छा लगता है। अतिथि तुम कब जाओगे मूवी देखिए, आतिथ्य थोड़े दिन ही अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। 1 और 1 11 का क्या अर्थ है? संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना या संगठन में शक्ति। तो 1 और 1 11 अर्थात संगठन में शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। तो अर्थात काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। आगे बढ़ते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है ना, समझ गए ना। लकड़ी भैया हांडी है जो काठ की लकड़ी, वो बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है, उसको दोबारा नहीं चढ़ा सकते। यही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, सही है ना। टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, ठीक है ना। इसका यही अर्थ हुआ, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, ठीक है ना। आंसर इसका डी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। समझ गए ना, कोई हम काम कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे काम में लग जाना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंधा पावे आंखें तो पतियाए का क्या अर्थ है? सबसे मूल्यवान वस्तु करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना या असंभव को संभव कर दिखाना। तो अंधा पावे आंखें तो पतियाए, ठीक है ना। अंधा को अगर आंखें मिल जाए, ठीक है ना, तो पतियाए, सही है ना। सबसे मूल्यवान वस्तु, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, पतियाए मतलब विश्वास वाली बात आ जाएगी, ठीक है। ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, ये हमारी गलत बात है। अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, पतियाए, ठीक है ना। ऊधो का लेना ना माधो का देने का क्या अर्थ है? अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साव रखना या सबसे अलग रहना। तो क्या हो जाएगा? अपने काम से काम रखना,
कई लोगों ने हिसाब साफ रखना लगा रखा था, अभी पेपर में आया था कुछ समय पहले। आगे बढ़ते हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है दान करना, सर्वे करना, धोखों से जन धन जमा करना या दूसरों से सहानुभूति रखना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना, तो धोखों से क्या करना, धन जमा करना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें या अल्प विद्या भयंकर। तो क्या होगा, अल्प विद्या भयंकर। आगे बढ़ते हैं। 100 सयाने एक मत, सही है। 100 सयाने एक मत का अर्थ होता है कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, या अच्छे विचारों में भिन्नता होना, या बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 100 सयाने, सयाने मतलब बुद्धिमान या बुजुर्ग, बड़े अच्छे एज के, जो दुनियादारी देखे हुए हैं, उनका एक ही मत होता है, तो उनके विचार एक ही होते हैं। तन पर नहीं है लत्ता और पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना या बुरी आदत का शिकार होना। तो क्या होता है, झूठा दिखावा करना। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ होता है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना या गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, अर्थात इसीलिए कहते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी या चेला शक्कर। ठीक है ना, कई बार चीनी की जगह क्या आ जाता है, शक्कर लिख के आ जाता है, तो कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ध्यान रखना है। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है, चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। ठीक है ना, तो यही होगा चोर की दाढ़ी में तिनका। आँख का अंधा नाम नयन सुख, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, या केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता, गुण के विपरीत नाम, या आँख ना होने पर भी सुखी। तो क्या होगा, गुण के विपरीत नाम। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है ना, पर उपदेश मतलब दूसरे को उपदेश देने में कुशल बहुत होते हैं। तो बिन मांगे सलाह देना, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरे को सलाह पर काम करना, दूसरे की बात को शीघ्र मान लेना। तो दूसरे को उपदेश देना आसान समझना, यही होता है ना, पर उपदेश, दूसरे को उपदेश देना में कुशल बहुत होते रहे, बहुतेरे मतलब बहुत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप, या एक पंथ दो काज। तो लोकोक्ति कौन सी है, एक पंथ दो काज। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे क्या हैं, मुहावरे हैं। ठीक है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, या चतुर व्यापारी बनना। तो क्या होता है, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार, इसका क्या मतलब होगा, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना, अर्थात जानबूझकर मुसीबत में पड़ना इसका आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ठीक है ना, तो ये पूरी पूरी है ये। तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, या विद्वान को धन की जरूर आवश्यकता नहीं होती, या सुंदरता महिला के जेवर की जरूरत नहीं, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सही है ना, तो इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी किया, आरसी मतलब जानते हैं, आरसी वही हमारे व्हीकल की, हमारी कार की, स्कूटी की, बाइक की जो आरसी होती है उसी को बोलते हैं इसमें। आप डूबे तो जग डूबा का क्या अर्थ होता है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरे को भी हानि पहुंचाना, या सबको अपने समान समझना। तो इसका अर्थ क्या होगा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, आप डूबे तो जग डूबा। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होता है, लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, या काम करते समय उसकी पहचान करना, या रुख पहचानना। तो क्या होता है, इसका आंसर रुख पहचानना। अधजल घगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा, अल्पज्ञ के द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर चलना, या अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो क्या होता है, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, मतलब अधजल मतलब आधा जल होता है उसकी गगरी छलकत जाए, फालतू में अपनी बातें पेलना। आगे बढ़ते हैं 304 क्वेश्चन पे।
अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, या शेरों में भारी लाभ होना। तो क्या होता है? अपात्र को सफलता मिल जाना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का क्या अर्थ होगा? मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती है, या मुसीबत से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। ओछे व्यक्ति किसी काम को लाभ नहीं पहुंचा सकते। और लास्ट है हमारा, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। ठीक है ना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का डर क्या? अब मूसलों का डर मतलब अगर ओखली में सिर दिया है तो मतलब कोई काम करने गए तो कष्ट से क्यों घबराना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 306 पे। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ क्या होता है? देखो, जैसे बहे बयार अर्थात जैसा काम हो वैसे ही पीठ कर लो। तो समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए जिससे संकट में फंसा ना जाए, या पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। सही है ना? एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है? ठीक है ना? एक का और बुरे से संग होना। सही है ना? बुरे का और बुरे से संग होना। एक बुरा तो दूसरा उससे ही बुरा। बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या बुरे का अच्छे से संग होना। तो कहा है एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। ठीक है ना? पहला वाला करेला है और दूसरा नीम का चढ़ा हुआ है, मतलब एक पहला बुरा तो उससे भी दूसरा वाला उससे ही बुरा। बुरे का और बुरे से संग होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यह है लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? कम परिश्रम करके बहुत मिलाना, परिश्रम अधिक फल कम। परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो परिश्रम अधिक और फल कम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। सही, चाम मतलब चमड़ा। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो क्या नहीं होते? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। यही इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे धन्यवाद दोस्तों, ये ख़त्म हो गया हमारा यहाँ पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।